बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद नर्सरी से आप सबका भाई, आप सबका गार्डनर दोस्त आमिर सलीम आपको अहमद नर्सरी पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ के ऊपर है जिसको मिली बाग कहते हैं। मिली बाग ऐसी चीज़ है जो एक बार पौधों पे जिसका अटैक हो जाए तो वो पौधों को बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ती है। मिली बाग एक ऐसा कीड़ा होता है जो 2-3 कलरों में होता है, ज्यादातर ये लाल कलर का होता है, लेकिन इसके ऊपर कुदरती तौर पे एक पाउडर लगा होता है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है और वो पाउडर ही इसको बचाता है। उसी पाउडर की वजह से इसके ऊपर कोई जहर असर नहीं करती, कोई स्प्रे असर नहीं। ये दो होते हैं, एक नर होता है मिली बाग और एक मादा होती है मिली बाग। नर जो होता है वो ज्यादा पौधों को नुकसान नहीं देता, लेकिन मादा जो होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है पौधे का। असल जो नुकसान करती है वो मादा मिली बाग करती है। नर के पर भी होते हैं, वो उड़ता रहता है, एक पौधे से दूसरे पौधे पे बैठता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं करता। मादा जो होती है वो हर वक्त अपने अंदर 200 से 300 अंडा लेके घूम रही होती है। वो पौधे के ऊपर चढ़ती है और पौधे की बिल्कुल नरम सी शाख पे जाके, कोंपल के ऊपर जहाँ पे पौधे की टहनी के एंड पे जाके, जहाँ पे नरम शाख होती है, वहाँ पे ये वो अंडे फेंकती है और फिर आगे नेक्स्ट पौधे की तरफ निकल जाती है। वो अंडे जैसे ही फेंक के निकलती है उसके फौरन ही बाद उसमें से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में निकलते हैं और वो बच्चे पौधे की रस चूसना शुरू कर देते हैं। वो नरम जगह होती है पौधे की कोंपल, उससे वो रस चूसना शुरू करते हैं और पौधा डाउन होता जाता है। इस तरह वो पौधे के नीचे आते जाते हैं और रस पौधे की पीते जाते हैं और पौधा खत्म होता जाता है, हत्ता कि पौधा बिल्कुल खत्म हो जाता है, मर जाता है। फिर वो नेक्स्ट झंझट में पड़े आप इससे जान छुड़ा सकें। हमारा मकसद भी इंतहाई आसान गार्डनिंग, लो बजट गार्डनिंग के तरीके आपको बताना है और हम आपके लिए रात दिन एक करते हैं, सिर्फ यही तरीके ढूंढते रहते हैं जिसमें आपका खर्चा भी ना हो, आपके पैसे भी बचें, आपकी मेहनत भी ज़्यादा ना लगे और आपका काम भी हो जाए। तो इस वीडियो में भी हम आपको जो टिप देने लगे हैं इस खतरनाक चीज़ से जान छुड़ाने की, वो भी आप हैरान रह जाएंगे कि बहुत ही सिंपल सा तरीका है। उस पर आपका कोई खर्चा भी नहीं होगा, ना ही आपकी ज़रा सी भी मेहनत लगेगी और इस बला से आपकी जान छूट जाएगी और आपके पौधे सेफ हो जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं इसका अटैक भी, इससे बचने का तरीका भी। तो आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। और अहमद नर्सरी फेसबुक और यूट्यूब दोनों के ऊपर है। अगर फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो कर लें और अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के निशान को आल पे ज़रूर करना है ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, इस तरह होता है इसका अटैक। ये हमारे कॉटन फ्लावर के प्लांट के ऊपर ये इसने अटैक किया है। बहुत ज़्यादा इसको देख के हमें दुख हुआ, परेशानी हुई कि अब ये पौधा ख़त्म हो जाएगा अगर इसको कंट्रोल ना किया तो। और एक और बात ये नोट करें आप कि ये जो काले रंग का मकोड़ा फिर रहा है ना, ये इसके ऊपर जो पाउडर लगा हुआ होता है उसके अंदर कुछ ऐसी मिठास होती है कि जिस के ऊपर ये मकोड़ा आशिक होता है। ये काले रंग के मकोड़े बहुत ज़्यादा होंगे, जहाँ पे भी ये आती है वहाँ पे ये मकोड़े भी आ जाते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद पाउडर के ऊपर ये आशिक होते हैं। ये इसके अंदर कोई मिठास होती है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ पे भी ये मिली बाग अटैक करती है वहाँ पे ये मकोड़े भी बहुत ज़्यादा उस पौधे के ऊपर आ जाते हैं। तो ये मैंने कुछ जहरें इसके ऊपर डाली, तजर्बा किया, लेकिन इस पर कुछ भी असर ना हुआ। तो बहुत परेशानी हुई कि अब ये पौधा हमारा ख़त्म कर जाएगी अगर इसको कंट्रोल ना किया तो ये हमने इसके ऊपर तजर्बा किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट हमें मिला है। ये देखें, ये नीचे तक ये थोड़ी थोड़ी आपको शायद नज़र आ रही हो कि ये ऊपर से शुरू होती है, पौधे के ऊपर जो स्टेम होती है, स्टेम से ये शुरू होती है, तो नीचे तकरीबन ये इतनी फैल चुकी थी मेरे पौधे के ऊपर, तब मुझे ये पता चला। तो इसका हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट, जो ट्रिक हमने इसके ऊपर अपनाई उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला। तब ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं कि इसको किस तरह ख़त्म करना है। पहले हमने अपने पौधों के ऊपर इसको आजमाया है, इस ट्रिक को बहुत ही अच्छा और सिंपल सा तरीका निकाला है इससे जान छुड़ाने का, इसको ख़त्म करने का बहुत ही आसान तरीका निकाला है। इससे पहले हमने काफ़ी इसके ऊपर स्प्रे किए, इसके ऊपर जो जहरें थी हमने डाली, लेकिन इस पे असर नहीं होता। जब तक इसके ऊपर से ये पाउडर ना उतारा जाए तो तब तक इसके ऊपर जहर असर नहीं करता। तो अब वो भी नामुमकिन है। तो इसका जो है ना हल जो हमने निकाला है वो बहुत ही सिंपल सा हल है और बहुत ही आसान सा हल है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट उसका हमें मिला है। ये पौधा आप देख रहे हैं, माशाल्लाह ये रिज़ल्ट देखें। अब
एक दाना भी इसके ऊपर नहीं बचा और बहुत ही खूबसूरत ये माशाल्लाह पौधा हमारा बच गया है और सेहतमंद पौधा है और इससे हमने बचा लिया है। अगर ये इसका हम ये ट्रैक ना लगाते तो ये मुकम्मल इस पौधे को खा जाती, इस पौधे को ख़त्म कर जाती। ये जिस पौधे के ऊपर लग जाए तो उसको फिर ख़त्म करके छोड़ती है। ये पौधे की रस पीती रहती है और पौधा डाउन होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। जहाँ पे भी इसका अटैक होता है वो तबाह कर देती है पूरा गार्डन। और फसलों पे भी इसका, कपास के ऊपर बहुत ज़्यादा इसके के अटैक होते हैं, वो बिल्कुल बैठ जाते हैं। जितने भी मतलब फसल हों, फसल को भी बिल्कुल गर्क कर देती है। अब ये पौधा मेरा देखें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका अटैक हुआ है। अब ये इसके ऊपर देखें कि ये पौधा बिल्कुल अब डाउन हो चुका है, मुरझा चुका है। ये पौधा अब ख़त्म होने के करीब है। ये इतनी इसके ऊपर फैल गई थी कि ये बिल्कुल जो है ना, इसने ये हर टहनी के ऊपर, हर शाख के ऊपर ये इसके लग चुकी थी, जिसकी वजह से ये पौधा बिल्कुल डाउन हो चुका था। अब ये मरने के करीब था ये पौधा। जब मैंने इसको देखा तो ये कंडीशन इस पौधे की, तो अब ये देखें, ये वही पौधा है जो अभी हम आपको दिखा रहे थे। ये वही पौधा है। ये हमारा वो तजर्बा जो हमने इसके ऊपर किया है, उसके बाद का रिजल्ट आप देखें। माशाल्लाह ये कितना सेहतमंद, हेल्दी हो गया। इससे इसकी जान छूट गई है इस बला से। अब ये माशाल्लाह बेहतरीन हो गया, पहले से ज़्यादा ये बुशी टाइप बन गया है और सेहतमंद हो गया है। अब ये हो जाता है। तो अब इसके हल की तरफ आते हैं। आपको भी इसका इंतज़ार होगा कि आपको जल्दी से बताएं कि इसका सिंपल सा सादा सा हल क्या है। तो ये इसका हल है। ये देखें दोस्तों, असल में तो ये कटर और कैंची के साथ काटनी चाहिए ताकि ये झटका इसको ना लगे, पौधा ख़राब भी ना हो और ये नीचे भी ना गिरे कोई दाना, एक दाना भी ये नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन आप जहाँ भी देखें कटर कैंची को छोड़ें, वहीं से फ़ौरन इसको रिमूव करें। इसकी खूबी ये है कि ये एक ही जगह पे इकट्ठी ये निकलती है। इसी खूबी से हमने इसका फ़ायदा उठाना है। ये इसी खूबी से हम फ़ायदा इसका हमने उठा लिया है कि ये जहाँ पे भी ये शुरू होती है, इकट्ठी शुरू होती है एक ही जगह पे, पौधे के ऊपर कॉम्पल पे ये निकलती है। जहाँ भी ये निकलती है ना तो इकट्ठी होती है और इसको आसानी से आप तलफ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई जहर, कोई स्प्रे इस पे असर नहीं करनी। ये देखें, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग की है क्योंकि इस पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा लग चुकी थी। ये इसकी मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी पड़ी क्योंकि मैंने इस पे ख्याल नहीं किया। ये कुछ दिन गुजर गए थे, ये बहुत ज़्यादा फैल गई थी, इसलिए हार्ड प्रूनिंग करना पड़ी। लेकिन कोई इशू नहीं है, अगर आप पौधे को काट देंगे ना तो कोई इशू नहीं है, मरने से बच जाएगा और पौधा खूबसूरत बुशी टाइप बनेगा। वहां से वो डबल फोट करेगा, घाटा घाटा और बुशी टाइप पौधा निकलेगा। लेकिन अगर आपने ये ना काटा, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकेंगे और आपका पौधा खत्म हो जाएगा। तो ये देखें, अब ये इसके ऊपर भी अब आई हुई है, तो ये ऊपर से मैं इसको काट दूंगा। ये जहां भी आप देखें इसको ऊपर से काट दें, इसको काट के आप फौरन तलफ कर दें, कहीं दूर फेंक दें या इसको दबा दें ज़मीन में। ये आपके गार्डन से ख़त्म हो जाएगी और आपके सामने है ये रिज़ल्ट। ये वही पौधा है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये लगी हुई थी, बग़ैर स्प्रे करने के, बग़ैर जहरों में हाथ डालने के। ये सिंपल सा तरीका आप करें कि इसको जहाँ पे भी देखें फ़ौरन इसको वहाँ से वो टहनी काट दें और दूर फेंक दें। अब ये रिज़ल्ट देखें, ये मेरा कॉटन फ्लावर का पौधा जो शुरू में मैंने वीडियो के आपको दिखाया है, कितनी ज्यादा इसके ऊपर लगी हुई थी। मैंने यहां से ये काट के इसको दूर फेंक दिया है, बल्कि तलफ कर दिया है। अब देखें वहीं से ये कितनी जबरदस्त इसने फोट किया है। इसकी टानी के ऊपर देखें ये इसने कितनी कॉम्पलें निकाली हैं। ये बुशी टैप वहां से बन गया और साफ सुथरा हो गया, बेहतरीन हो गया। इसकी जान छूट गई है, बच गया है ये पौधा। इसी तरह आपने अपने पौधों को बचाना है इससे। इसके अलावा आप जितना भी इस पे जहर स्प्रे करते रहें, ये आपके कंट्रोल में नहीं आएगी। दोस्तों, लेट वीडियो अपलोड करने पे माजरत करता हूँ। यहाँ पे कस्टमर आते हैं, बहुत बड़ा कारोबार है हमारा, हमने वो भी ये काम छोड़ के कस्टमर को टाइम देना पड़ता है। हर वीडियोस आती लेट हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें जरूर होता है। दोस्तों, आज की सिंपल सी और कीमती सी ट्रिक के मुतालिक हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि आपको कैसी लगी है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई ट्रिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज।